अस्सलामुअलैकुम। इसके पहले के वीडियो में हम हुरूफ का जो हुरूफ तहज्जी है उर्दू के, उसका इंट्रोडक्शन ऑलरेडी ले चुके हैं और आज हम स्टार्ट करेंगे 2 और 3 जो अलग अलग हुरूफ हैं उनको मिलाकर नए लफ्ज़ तैयार करने की प्रैक्टिस करेंगे। तो प्रैक्टिस करने में हमको जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जो पूरे हुरूफ है उसको दरअसल यहाँ पर 3 ग्रुप में डिवाइड किया गया है उर्दू हुरूफ तहज्जी में। और ये डिवाइड किस बेसिस पे किया है कि वो जो हुरूफ आप मिला रहे हो, जो नया लफ्ज़ आपका बन रहा है, तो उस लफ्ज़ को लिखने का तरीका क्या होगा। यानी उसमें कुछ हुरूफ ऐसे हैं जो पूरे लिखे जाते हैं, वो कहीं पर भी लिखे जाए, चाहे उससे शुरुआत हो, वो दरमियान में आए या फिर लास्ट में आए, तीनों कंडीशन में उनको पूरा लिखा जाएगा। और कुछ हुरूफ ऐसे होते हैं जो शुरुआत में या बीच में आए, उस वक्त उनको हमें आधा उनका यानी कि इसका सर जितना होता है, जो मैंने आपको इसके पहले निस्फ शक्ल बता चुकी हूँ, जो उसके सर के हिस्से की होती है वो लिखा जाता है, और जब वो लास्ट में आता है तो उनको पूरा लिखा जाता है। और कुछ हुरूफ ऐसे हैं कि उनको पूरा ही लिखा जाता है, जो है मुरक्कब हुरूफ। तो सबसे पहले वाला हम देख लेते हैं ग्रुप 1 में। यहाँ पर जो ये हुरूफ दिए गए हैं, चाहे ये शुरुआत में आए, दरमियान में आए या फिर लास्ट में आए, तो ये सब हुरूफ ऐसे ही लिखे जाएंगे, इनमें कोई तब्दीली नहीं होगी। इसके बरक्स यानी इसके उल्टा जो ग्रुप 2 वाले हुरूफ हैं, तो इनमें क्या होता है कि अगर तो इससे कोई हुरूफ शुरू हो रहा है या ये बीच में आ रहा है, तब जैसे बा है तो उसको छोटा सा इस तरह लिखा जाएगा, या फिर इस तरह, या एक लकीर बनाकर उसके नीचे नुक्ता दे दिया गया है, तो ये बा की शक्ल हो गई। अगर हम जो पे की बात करते हैं, ये बे और पे की बात करते हैं, ते की बात करते हैं, तो ते में भी सेम वैसे ही किया जाएगा। यानी जैसे हमने यहाँ पे बे की शक्लें बनाई है, वैसे ही ते में ये अलग अलग शक्लें हैं। और अगर ये हुरूफ जो दिए गए हैं, और इनमें से अगर हम चे की मिसाल ले ले, तो ये इसका आधी शक्ल या निस्फ शक्ल इसका इस्तेमाल होता है, लेकिन लास्ट में अगर आएगा तो पूरा हुरूफ आ जाएगा। जबकि मुरक्कब हुरूफ जो है, जो कि हिंदी के लिए गए हैं, 2 चश्मे यहाँ से जो बनने वाले हैं, वो पूरे ही हुरूफ आते हैं। और जैसे ख या घ हो गया, जब हम इसको अगर बीच में भी लिखते हैं तो भी ये इसकी पूरी शक्ल ही दिखाता है। तो इसके एग्जाम्पल्स हम कुछ देख लेते हैं, लेकिन उसके पहले अलिफ के लिए आपको एक अलग कानून है जो याद रखना है कि अलिफ से अगर कोई हुर्फ शुरू होता है तो ये याद रखना है कि अलिफ किसी भी हुर्फ में जाकर मिल सकता है। अलिफ के लिए आपको ये याद रखना है कि ये किसी और हुर्फ में जाकर मिल सकता है, लेकिन ये अपने अंदर किसी को नहीं मिलने देता। जैसे इसकी मिसाल अगर हम लिखते हैं 2 हुर्फी लफ्ज़, अगर आपने लिखा 2 हुर्फी एक लफ्ज़, मिसाल हम लिख लेते हैं, जैसे अलिफ जमा बे, तो ये हो गया। अब अलिफ के साथ अगर आपने दूसरे हुरूफ अगर डाल दिए वहाँ पर अलिफ, उसके साथ में अगर आपने लिखा नून, तो ये दोनों मिलकर हो जाएगा। अगर हमने इसके नीचे जेल लगा दिया तो इन, या फिर अगर आप इसे पेश के साथ पढ़े तो उन। तो अलिफ जब पहले आ रहा है तो वो अलग ही लिखा जाता है, कोई हुर्फ यानी बे उसमें जाकर नहीं मिला, ना ही नून उसमें जाकर मिला। जबकि अगर हम इसके उल्टा करते हैं, यानी अगर हम बे को पहले लिख लेते हैं और फिर हमने उसमें अलिफ अगर मिलाया, तो ये हो जाएगा बे अलिफ मिलकर बा। वैसे ही नून, उसमें अगर आप अलिफ मिलाते हैं तो ये हो जाता है ना। और पे की मिसाल ले लेते हैं, पे में अगर आप अलिफ मिलाते हैं तो ये हो जाता है बा। तो ये केस जो है सिर्फ अलिफ के साथ में है कि ये अपने अंदर किसी भी हुर्फ को मिलने नहीं देता, लेकिन ये दूसरे में जाकर ज़रूर मिल जाता है। अब हम हुरूफ को जोड़कर 2 हुर्फी लफ्ज़ बनाएंगे, यानी जिसमें 2 हुरूफ हो, तो उसके लिखा कैसे जाता है। पहले तो हम सीख चुके हैं कि अलिफ अपने अंदर किसी को मिलने नहीं देता है, तो अलिफ है और उसके साथ बे है,
तो ये बन गया अब। फिर बे है और दाल है, तो दाल किसी और के साथ जाके नहीं जुड़ता है, लेकिन कोई और हुर्फ उसमें जुड़ सकता है, तो हम बा की निस्फ शक्ल लिखेंगे और दाल को हम रे की शक्ल में लिखेंगे, यानी इसमें थोड़ा चेंज होता है। तो ये हो जाएगा इस तरीके से बद, क्योंकि ये बे है तो ये हो गया बद। रे अपने अंदर जुड़ने नहीं देगा तो ये होगा रब, कुछ इस तरीके से लिखा जाएगा। नेक्स्ट है रट। आपको हिंदी में जो उसके साउंड मैंने बताए हैं बस वही साउंड यहाँ पर यूज़ करना है। बे पे ते वो वाला आवाज़ नहीं चलेगा, यहाँ पे र और ट का आवाज़ आएगा, रट। फिर च है, च की आप निस्फ शक्ल इस्तेमाल करेंगे, यानी ये वाली, और उसके साथ में र जोड़ देंगे तो ये हो गया चर। फिर च और उसके साथ में ड़, चढ़। ह र, खर। दस, डस, डर। नेक्स्ट है सर। सर भी, और अगर इसके नीचे आपने जेल लगा दिया तो सिर हो जाएगा। फिर ये है हा के साथ में आप र मिलाएंगे तो वो हो गया हर। उसे इस तरीके से लिखा जाता है, यानी कि हा को जब आप इस बीच में इस्तेमाल करोगे या उससे शुरुआत करेंगे तो ये गोल वाली हा की शक्ल हो जाती है इस तरीके से। तो यहाँ पर ह और उसके साथ में र जुड़ गया, हर। भ र, भर। फ र, फर। तो फर से तो कोई जो हुरूफ की मुनासिबत से अगर ये इस्तेमाल किया जाता है उसे, उसका आवाज़ जो होता है। अब ये फ है और ये र है, लेकिन इसे हम पढ़ते हैं फिर। जब हम कहते हैं ना फिर क्या हुआ, वो वाला फिर, क्योंकि हमने उसके नीचे लगा दिया जेर। फिर है झड़, झड़। दर, दर। रन, वन। जम, जा है और मीम, जम। फिर नून है उसके साथ सीन है, न स, नस। नस के लिए सीन जो है ये स लास्ट में आया है इसलिए पूरा लिखा जाएगा, जबकि यहाँ पर सीन यानी स स्टार्ट में आया था तो हमने सिर्फ उसका सर इस्तेमाल किया था, उसकी निस्फ शक्ल इस्तेमाल की थी। प ल, पल। और पल पर अगर आपने जो प है इस पर पेश लगा दिया तो ये पुल हो जाएगा, ब्रिज जो होता है वो। पर, पर। फिर ट की भी निस्फ शक्ल, उसके साथ में नून पूरा आ जाएगा, ये होगा टन। ट ब, तो ट छोटा लिखा जाएगा, ब पूरी शक्ल, टब। ज ब, ज है उसकी निस्फ शक्ल आएगी, जब। जब हम वहाँ गए थे, ये वो वाला जब है। जज, जो अदालत में, कोर्ट में जो होता है। अब पहले वाले ज की निस्फ शक्ल और दूसरे वाला पूरा लिखा जाएगा, ये हो गया जज। फिर है चट, च की निस्फ शक्ल उसके साथ में ट मिला दिया, चट। च और ल, च की निस्फ शक्ल और ल क्योंकि लास्ट में आ रहा है, हुर्फ यहाँ पे जो लफ्ज़ है वो ख़त्म हो रहा है इसलिए पूरी शक्ल लिख दी। क जब हम उसे लफ्ज़ों में इस्तेमाल किया जाता है तो क की ये शक्ल नहीं होती, लास्ट में आएगा तो यही शक्ल का आएगा, बीच में आएगा तो बीच या शुरुआत में इस तरीके से आता है, क और इसके साथ में आपने ल जोड़ दिया तो ये हो गया कल। और अगर आपने इस कल के ऊपर पेश लगा दिया तो ये हो गया कुल, यानी कि टोटल जो होता है वो वाला। फिर है ग, स्टार्ट में आ रहा है इसलिए निस्फ शक्ल, उसके साथ में प पूरा जुड़ जाएगा, गप। लब, अक्सर लोग जब भी शुरुआत होती है ल से तो लाम को अलिफ पढ़ देते,
लेकिन याद ये रखना है आपको कि अलिफ किसी के साथ जाकर नहीं जुड़ता। अगर किसी भी हुर्फ में, किसी भी लफ्ज़ में पहला हुर्फ जो है वो अलिफ है तो वो हमेशा अलग रहेगा, वो कभी उसमें ज्वाइन नहीं होगा। और अगर ज्वाइन हो गया है इसका मतलब वो अलिफ नहीं है बल्कि लाम है। तो ये है लब, फिर है लत, मत, मीम की यहाँ पे निस्फ शक्ल है, नून की निस्फ शक्ल और उसके साथ में ग जुड़ गया नग। फिर दाल नहीं जुड़ेगा, लेकिन ये दो चश्मी हा जो है ये मीम के साथ जुड़ जाएगा, तो ये हो जाएगा धम। कुछ इस तरह ह लिखेंगे यहाँ पे दो चश्मी हो और इसी के साथ में मीम को ज्वाइन कर देंगे और दाल जो है वो सेपरेट लिखा है तो बन गया धम। ह है और ट है, तो ह का आपको पता है ऐसी शक्ल आएंगी उसकी छोटी वाली और उसके साथ में ट जुड़ गया हट। य है और उसके साथ में काफ है तो या जो है इसके साथ जुड़ जाएगा यक। सन, चुप, च है और प, चुप, ज और नून, इसको जन भी कहते हैं या जेर लगा दिए तो ये जिन हो गया, जो जिन्नात वाला जिन होता है उसकी स्पेलिंग होगी। अब हम शुरू करते हैं 3 हुर्फों से मिलकर बनने वाले लफ्ज़। जैसे अलिफ है तो अलिफ जुड़ेगा नहीं, दाल भी नहीं जुड़ता है, तो इन तीनों को अलग अलग लिखा जाएगा साथ में, ये बन गया अदब। फिर दर्द, वरम, गाफ जो है वो रा में जुड़ जाएगा, ग और उसके साथ आपने र जोड़ दिया, ये हो गया गर म। फिर म, मीम जो है वो गाफ में जुड़ जाएगा, म, ग और र, तो इसकी शक्ल इस तरीके से बन जाएगी मगर। फिर नून मीम में जुड़ेगा, न की निस्फ शक्ल मीम और काफ पूरा, नमक, लाम निस्फ, फिर फा की निस्फ शक्ल, फिर जो है वो पूरा, लफ्ज़, ये तीनों भी किसी में नहीं जुड़ेंगे, दवा। फिर गाफ की निस्फ शक्ल जो है वो इस तरह होगी, अलिफ आ जाएगा उसके साथ गा और ये लाम अलग से। जब भी अलिफ के बाद लाम आएगा तो लाम को सेपरेट लिखा जाएगा, ये याद रखना है। फिर है रात, लाम के बाद अगर अलिफ आएगा तो उसे इस शक्ल में लिखा जाता है, लाम अलिफ और ये ता, लात। अगर लाम के पहले अलिफ आता है तो इस तरीके से, और लाम के बाद आएगा तो वो इस शक्ल में लिखा जाता है, लाम अलिफ। फिर बा सीन, अब ये 4 हुर्फी आ गए, बे और बे और ये स को आपने जोड़ दिया, फिर उसके साथ में आपने त लगा दिया, फिर र। अब बस्तर बना। एक बात आप याद रखेंगे कि जो मीनिंगफुल वर्ड होते हैं, मीनिंगफुल अल्फाज जो उर्दू में बनते हैं दरअसल, तो अगर आप उर्दू से नहीं हो, उर्दू लैंग्वेज अगर आप सीख रहे हो अभी, तो आप डायरेक्टली उसको बस्तर ही पढ़ेंगे, लेकिन ये बेमाना होता है। इसके एक माना निकलते हैं, बस्तर को कहा जाता है यानी कि जो चीज़ बिल्कुल बेकार हो, रद्दी हो। लेकिन अगर आप सेंटेंस के अकॉर्डिंग इसको देखेंगे, कोई ऐसा सेंटेंस लिखा है जिसका जो अगर आपने पढ़ा कि बस्तर बिछा दो, तो ये तो कोई मीनिंग नहीं हो रहा है, यानी यहाँ पर लिखा गया है बिस्तर। क्योंकि जब आप बुक्स पढ़ेंगे उर्दू की, जो स्कूल लेवल पर भी होती है अगर 8, 9, 10 की, तो वो बुक्स में आपको ज़ेर ज़बर पेश बहुत कम देखने को मिलेगा। जैसे हम अरबी में देखते हैं कि अरबी में ज़ेर ज़बर पेश होता है तो हम उस हुर्फ को सही तरीके से अदा करते हैं, लेकिन जो नेटिव लोग होते हैं, जो अरब के लोग हैं, उनको इन एराब की ज़रूरत नहीं होती। उसी तरीके से जो उर्दू लैंग्वेज को अच्छी तरह जानते हैं उनको भी इसकी ज़रूरत नहीं होती ज़ेर ज़बर पेश की, वो सेंटेंस के अकॉर्डिंग उसके मीनिंग बराबर निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर जो लिखा गया है दरअसल ये है बिस्तर, इसके नीचे ज़ेर नहीं है, फिर भी इसे बिस्तर ही पढ़ा जाएगा।
और ये चीज़ आपको सिर्फ रीडिंग से आएगी। आपको उर्दू न्यूज़पेपर है, छोटे बच्चे जो है वो फर्स्ट सेकंड थर्ड की, या फिर जो अरबी की किताबें होती है जैसे तामीर अदब होती है, तो इन किताबों में भी आपको उर्दू मिल जाएगा जो कि इनिशियल लेवल पर है। और ये जब जैसे जैसे लेवल आप अपना बढ़ाते जाओगे तो आपकी अंडरस्टैंडिंग भी बढ़ती जाएंगी, क्योंकि छोटे बच्चों की जो किताबें होती है उसके अंदर ज़ेर ज़बर होता है फिर भी थोड़ा बहुत लगा हुआ, ताकि वो हिज्जे करके पढ़ सकें। लेकिन जैसे जैसे वो बड़े होते हैं तो वो इस चीज़ के आदी हो जाते हैं कि उनको किस हुर्फ को किस तरह पढ़ना है। तो आप भी ऐसा कर सकते हैं कि एक तो इनिशियल लेवल की बुक्स खरीद लें, या फिर डाउनलोड भी कर सकते हैं आप प्ले स्टोर से, बहुत सारी बुक्स आपको मिल जाएंगी। उसके अलावा न्यूज़पेपर जो है बहुत अच्छा ज़रिया होता है। कोई भी लैंग्वेज का न्यूज़पेपर अगर आप पढ़ते हैं तो वो लैंग्वेज आपकी इम्प्रूव होती है। तो आपको उर्दू का न्यूज़पेपर पढ़ना है, ये आपको प्ले स्टोर पर भी मिल जाएगा, और गूगल पर भी बहुत सारे अशार होते हैं, अशार से और वहाँ पे भी स्टोरीज़ होती है उर्दू में लिखी हुई। तो ये जैसे जैसे आप पढ़ोगे, पहली चीज़ तो ये है कि जब भी हम कोई चीज़ पढ़ते हैं, कोई आर्टिकल अगर आपने पढ़ा, कोई बुक पढ़ी, तो उसमें दो चीज़ें आती हैं। एक चीज़ है कि आप उसको पढ़ना जानते हैं, और दूसरा उसका मीनिंग आपको समझ में आ रहा है। तो सबसे पहला जो स्टेप होता है तो वो होता है उसको पढ़ना आपको सही आ रहा है ये या नहीं। अगर आप उसको सही पढ़ सकते हो, जब नेक्स्ट स्टेप होती है कि आप उसको समझ पा रहे हो या नहीं। लेकिन आप अगर उसको पढ़ ही नहीं पा रहे हो और आप उसको समझने की बात करते हो तो ये थोड़ा मुश्किल होता है। तो सबसे पहले आपको करना क्या है कि उर्दू ज़बान को पहले ये नहीं देखना है कि मुझे उसका मीनिंग समझ आ रहा है या नहीं, क्योंकि बहुत सारे अल्फाज जो मैं आपको बता रही हूँ यहाँ पर अभी, या कितने सारे मैंने नहीं बताए हैं, जो कि दो हुरूफ से मिलकर कुछ लफ्ज़ ऐसे बने होते हैं जो मीनिंगलेस होते हैं बिल्कुल, लेकिन उसको आप इनिशियल स्टेज में कर रहे होते हैं क्योंकि आप उसको कम से कम पढ़ना सीख रहे होते हैं। तो जब आपको पढ़ना आ जाता है उसके बाद आता है नंबर मीनिंग का, कि उसका माना क्या निकल रहा है। तो माना निकलने के लिए जो स्कूल लेवल की बुक मैंने आपको सजेस्ट की है उसमें तो बहुत ईजी होता है कि बच्चों के अंडरस्टैंडिंग के लिए छोटी छोटी स्टोरीज दी होती है, किसी के ज़िंदगी का वाक़या दिया है। जैसे जो मशहूर लोग होते हैं उर्दू की किताबों में अक्सर सहाबा इकराम के वाक़यात आते हैं, हमारे नबी के वाक़यात आते हैं। तो ये चीज़ें जो होती है बच्चों को ये समझ में आ जाती है, उनसे सबक भी मिल जाता है। तो उनकी समझ के मुताबिक यहाँ पर वर्ड लिए होते हैं। लेकिन जो आप अच्छे लेवल में एडवांस उर्दू की अगर आप बात करेंगे तो पहले आपको सीखना है उसको कि पढ़ा कैसे जाएगा, उसके बाद एडवांस की बारी आती है। अब यहाँ पे च है, फिर उसके बाद ह है। तो यहाँ पे च की छोटी शक्ल और ह जब बीच में आएगा तो उसको इस तरह लिखा जाएगा। अलिफ आ गया तो अलिफ को जोड़ दिया। अब जब अलिफ जोड़ दिया है तो यहाँ पर ये हुर्फ की बनावट जो ये ख़त्म हो गई, अब रा को आपको अलग से लिखना है। जैसे यहाँ पर हमने ये जो रे है इसमें जोड़ दिया था यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर ते था। फिर हमने मगर में भी जोड़ दिया था, क्यों? क्योंकि यहाँ पे गाफ था, ग वाला साउंड है तो हमने उसके साथ में गाफ के साथ में जोड़ दिया है इसको। लेकिन यहाँ पर जब अलिफ आ रहा है तो अलिफ वो उस हुर्फ में उतने हिस्से को ख़त्म कर देता है। फिर ये ह के साथ र, अब यहाँ पे र ने इसको ख़त्म कर दिया क्योंकि र किसी के साथ जोड़ता नहीं है। फ के साथ में य, अब फ की आप निस्फ शक्ल उसके साथ में आपने ये जोड़ दिया, ये बन गया हुर्फी। इस पे पेश नहीं है लेकिन इसे पढ़ा हुर्फी ही जाएगा। फिर है च और वाव, अब ये बन गया चौ ख और आपने ट जोड़ दिया, ये बना चौखट। मीम, फिर उसकी निस्फ शक्ल उसके साथ आपने जोड़ा सीन, मस। अब जीम जोड़ेंगे आप, ज और द, ये बना मस्जिद। तो यहाँ पर रा में ये जो रे है उसमें और दाल में क्या फ़र्क है? ये दाल जो हमेशा उस हुर्फ की लाइन में ही लिखा जाएगा। जैसे मस्जिद में हमने दाल को लिखा है तो इसी हुर्फ की लाइन में लिखा गया, जबकि रे जो होता है वो नीचे की तरफ जाता है। जैसे ये मगर में हमने रे को नीचे की तरफ लिया है, गरम में हमने गर का जो रे है उसको नीचे की तरफ लिया है। लेकिन जब हमने मस्जिद में दाल को जोड़ा है तो वो उसी हर्फ के अंदर है। नेक्स्ट हर्फ हम लिखते हैं, कॉफ है, फिर त है, फिर र आपने उसमें जोड़ा और हा आ गया। अब ये बना कतरा।
यहाँ पर भी आप देखेंगे कि रे आया है तो वो उस हुर्फ की लाइन में नहीं है बल्कि नीचे की तरफ है। नेक्स्ट है मीम है, उसके साथ में खा जुड़ा है, फिर मीम है, फिर है लाम। अब ये बना मखमल। ये एक ही हुर्फ क्यों बना है? एक इसलिए बना है, ये सब जुड़े हुए इस वजह से है क्योंकि यहाँ पर कोई भी ऐसा इनमें हर्फ नहीं आया है कि जो उसके साथ जुड़ता नहीं है। अगर बीच में वाव आ जाता, रा आ जाता है, वाव रे या फिर दाल अलिफ ये आ जाते हैं तो हमको फिर बदल लेना पड़ता है, हमारी तरतीब बदलना पड़ती है। नेक्स्ट है मीम, फिर उसके साथ में तो, फिर लाम जुड़ जाएगा और ब। तो ये हो गया मतलब। अब तो जो है ये हमेशा पूरी शक्ल में आता है, लेकिन ये किसी को अपने अंदर भी जुड़ने देता है और खुद भी दूसरे के साथ जुड़ जाता है। जैसे मीम के साथ तो जाकर जुड़ गया और तो ने यहाँ पर जो तोए ने लाम को अपने साथ जुड़ने भी दिया है। तो तोए की खासियत क्या है कि उससे कोई हर्फ शुरू भी हो सकता है, वो बीच में भी आता है और लास्ट में भी आता है। उसने मीम को अपने साथ जुड़ने भी दिया है और वो लाम के साथ खुद भी जुड़ गया है। फिर सीन वाव, वाव है तो वो रे को अपने अंदर जुड़ने नहीं देगा, अलग लिखना होगा, और रे भी जुड़ने नहीं देता तो जीम को हमने उसके साथ लिख दिया। अब ये बना सूरज, सीन वाव सू रा और ये जीम सूरज। फिर है बे है, उसके साथ में लाम आ गया, फिर लाम के बाद जो है बे है तो लाम किसी भी हुर्फ को अपने अंदर जोड़ने देता है। वापस से बे और फिर लाम। अब ये बना बुलबुल। वैसे तो बलबल है वो, लेकिन पेश उसके अंदर लिखा हो या ना हो हम उसे पढ़ेंगे बुलबुल ही। नून और मीम, नून के साथ में ए, आपने मीम को जोड़ा, यहाँ पर नून लिखा, अब मीम, अब अलिफ आया, फिर जे। अब ये बना नमाज। अक्सर लोग नमाज को नमाज पढ़ते हैं। नमाज अगर आप पढ़ेंगे तो ये इस तरीके से हुर्फ होगा कि जीम आ गया, लेकिन ये गलत है क्योंकि लास्ट में आता है जे और उसका साउंड जो है वो उसका फोनिक साउंड जे का है, नमाज। नेक्स्ट है बर। रे आ गया यानी कि वहाँ पर रुक जाना है, उसको नीचे की तरफ हमने लिए बर। सीन के साथ में अलिफ जोड़ दिया, सा त बरसात। फिर काफ है, उसके साथ सीन मीम। दरअसल यहाँ पर शीन है, काफ के बाद शीन। अब काफ को थोड़ा सा लिखा, उसके साथ शीन जोड़ दिया तो ये हो गया कश। फिर मीम जोड़ा, फिर याय। अब रे जो है नीचे की तरफ, ये हुर्फ बना कश्मीर। फिर तक, ता लिखा हमने, उसके साथ में कौफ जोड़ दिया, फिर या उसके साथ दाल है तो ये हुर्फ यहाँ पर ख़त्म हो गया, या और रे, क्योंकि दाल जुड़ने नहीं देगा तो या और रे। अब ये बना तकदीर। फिर ता और जीम, जीम के पहले ता आता है ना तो वो इस तरीके की लकीर आएगी। फिर जीम आपने लिखा, अब उसके साथ आ गया वाव तो ये यहाँ पर बनावट ख़त्म हो गई। फिर या और उसके बाद में जे। तजवीज़, जो मशवरा जो हम देते हैं, तजवीज़ आइडिया। मीम नून, मीम मीम है, उसके साथ में नून और अलिफ, मना, और सीन के साथ में आ गया बा। अब ये मुनासिब है, लेकिन हुर्फ दरअसल वो मुनासिब होता है तो उसे पेश नहीं होता है लेकिन मुनासिब पढ़ा जाता है। फिर शीन है, फिर आ गया हा, अलिफ, शाहा, दाल और ये ते, शहादत। फिर मीम है, मीम, सौद, सौद के बाद है या। अब ये बना मुसी,
ब आपने उसमें जोड़ दिया और लास्ट में त, तो ये बन गया मुसीबत। गैन नून, गैन और फिर उसके साथ आ गया नून, फिर है याय, फिर मीम बीच में आया तो इस तरीके से, और त, गनीमत, ये गैन है गनीमत, फिर शीन, काफ और अलिफ। फिर काफ जब बीच में आया तो गोल शक्ल का होगा, शीन आपने लिखा, काफ को गोल बनाया, अलिफ उसके साथ लगा दिया, ये बना शका, और रा या री, लेकिन इसे पढ़ा जाएगा शिकारी। फिर ता के साथ में हो, अब जब भी हाँ जो है जीम हे, इनके साथ में जब भी आता है, ते इनसे पहले आ रहा है, ते आ रहा है या बे आ रहा है या पे आ रहा है, तो उसको इस लकीर की शक्ल में लिखा जाता है। जैसे यहाँ पे लिखे, ये लकीर की शक्ल में लिखा जाएगा, इस पर 2 नुक्ते और इसमें हाथ जोड़ेंगे। फिर र, तह र, फिर या और र, तहरीर, फिर हा मीम, अलिफ उसके साथ जुड़ गया, कौफ और ता, हिमाकत यानी गलती, बेवकूफ़ी जिसे हम कहेंगे, नून सौद या, नून छोटा सा लिखा, फिर उसके साथ में मिला दिया सौद, फिर या, हा और ता, तो ये बन गया नून सौ याजिर जो सी बनता है, नसीहत, नसीहत।